अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा प्रैक्टिस का सेशन है इसमें हम ये जो आपके सामने यहाँ पे सैलरी स्लिप ओपन है, इस सैलरी स्लिप की प्रैक्टिस करते हैं। एक तो हम इसका डिजाइन जो है मुकम्मल तैयार करेंगे एक नई शीट में जाके। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली ये नेट पे है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इस वक्त नेट पे कितनी है 69,000। तो अगर मैं यहाँ पे हाउस रेंट को बढ़ा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये नेट पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ओवर टाइम यहाँ पे खत्म कर देता हूँ तो नेट पे यहाँ पे, तो एक तो क्या है इसका स्ट्रक्चर बनाना, दूसरा क्या है कि इसको ऑटोमेट करना। आप फाइनेंस में हो, आप अकाउंट्स में हो, आप एचआर में हो, आप पेरोल में हो, आपको पे स्लिप बनानी पड़ती है। तो और पे स्लिप के यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स लिए हुए हैं। एक पहला है डिस्क्रिप्शन का, दूसरा डिडक्शन का और लास्ट पे नेट पे है। ठीक है, तो आप अपने अपने लैपटॉप डेस्कटॉप ओपन करें और उसके बाद एक्सेल की जो है वर्कबुक ओपन करें। ओपन हो गई। अब आपने उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक नई शीट ओपन कर लें। नई शीट ओपन हो चुकी है, मैंने प्लस के साइन पर क्लिक किया तो नई शीट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहला आपने काम करना है वो ये करना है कि ये जो एक कॉलम है ना, इसको आपने तंग कर देना, इसका आपने जीना हराम कर देना। इतना तंग हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पेस मुझे चाहिए तो इसलिए मैंने इस बेचारे को तंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। ये जो टेक्स्ट है ये मुझे चाहिए, तो Alt+E को प्रेस करेंगे। आपने इस सेशन को प्रैक्टिस लेना है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए वैल्यूज मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। अब नेक्स्ट, ये जो 7 वाला कॉलम है इसको थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। क्यों, हमें स्पेस देना चाहता हूं क्योंकि 3 पार्ट्स है ना यहाँ पे, तो इन पार्ट्स के अंदर स्पेस देने के लिए मैंने कॉलम का जीना हराम कर दिया, उसके साइज को तंग कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिडक्शन। तो मैंने इसी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आकर डिस्क्रिप्शन की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिडक्शन। ठीक हो गया। मैं ये भी चाहता हूँ कि साथ साथ आप इसको सुनते रहें, तो मैं इसकी आवाज को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिएगा, मैंने डिडक्शन को लिखा, डिडक्शन, ये आपको सुनाएगा भी। ठीक है, अमाउंट, ओके। अब नेक्स्ट फिर अगला जो कॉलम है उसको भी आप क्या कर लेंगे, उसका भी जीना आराम कर देंगे। ओके जी। अब यहाँ पे फिर कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टेक होम सैलरी आनी चाहिए। ठीक है, तो टेक होम सैलरी को यहाँ पे लिखा और अमाउंट लिख दिया। ओके, अब इसको मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सैलरी था वो कहीं गायब हो चुका है। तो उसको मैं लेफ्ट साइड की तरफ रैप करने के लिए आपको होम के टैब में जाएंगे और यहाँ से रैप के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर आप इसको सेंटर में भी कर देंगे। ये तमाम टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, एक ही दफा कर लें। और उसके बाद अगर आप माउस को यूज नहीं करना चाहते तो आर्ट के बटन को प्रेस करें, HAC को प्रेस करें, तो अब ये सेंटर में हो चुका है। और फिर आप इसको मिडिल में करना चाहते हैं तो आर्ट के बटन को HAM को प्रेस करें, तो आपने देखा अब ये मिडिल के अंदर भी हो चुका है। ठीक है, तो ये बन गया। अब आप इसको एक दफा सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसको भी सेलेक्ट करें और इसको भी सेलेक्ट करें। किस लिहाज से, हमने कंट्रोल के बटन को प्रेस किया हुआ था, माउस को यहाँ पे ड्रैग किया, फिर कंट्रोल के बटन, माउस को ड्रैग किया, फिर कंट्रोल के बटन और माउस को ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम इसको फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, तो मैंने ब्लैक कर दिया, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए तो मैंने ये व्हाइट कर दिया। बोल्ड होना चाहिए तो मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक हो गया, ये यहां तक मैंने कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे आके मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। तो ये क्या है, बेसिक सैलरी, ये मैंने यहाँ पे उसने आपको सुना भी दिया, बेसिक सैलरी। और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ जी हाउस रेंट। क्या है, हाउस एंड रेंट। और यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ग्रॉस सैलरी। ये आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और बीच में आपको मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेंगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी के ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो सम का लगेगा, क्योंकि ये सम किसको करेगा, ऊपर से अमाउंट्स को, यहाँ से। तो हमने सम का फंक्शन लगाया और ऊपर का रेफरेंस दे दिया, तो ये हो गया। अब इसमें अमाउंट्स नहीं है तो 0 आएगा। एक काम करते हैं, ये जो लास्ट वाली रो है इसको भी थोड़ा सा तंग कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी कार एंड अलाउंस। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे फ्यूल लिख देते हैं कि अगर हमें फ्यूल मिल रहा हो या फिर हमें यहाँ पे ओवर टाइम मिल रहा हो तो वो इसको हम अलग यहाँ पे करेंगे। तो इसका मैंने यहाँ पे ओवर टाइम कर दिया और यहाँ पे मैंने फ्यूल कर दिया। और फिर नीचे आ जाते हैं और ये वाला जो सेल है इसको, ये जो रो है इसको भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज कर दिया, हाइट को इसको कम कर दिया और फिर यहाँ पे आके लिख देंगे जी टोटल। तो हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिडक्शन की तरफ। तो फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है, फॉर एग्जांपल EOBI की डिडक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास मेडिकल की डिडक्शन है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे आप इनकम टैक्स जो है वो भी डिडक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो भी लिख देंगे और फिर नीचे आप आ जाते हैं और कोई और डिडक्शन जो हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया हुआ हो और नीचे आएंगे और फिर ये टोटल आप नीचे यहाँ पे कर देंगे। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक होम सैलरी, इसको मैं थोड़ा सा ओपन, आगे हो गया। अब ये टेक होम, ये जो था नीचे आ गया था तो मैंने उसको थोड़ा सा ओपन कर लिया। तो यहाँ पे है जी नेट सैलरी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और अमाउंट के नीचे उसकी अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिडक्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा क्या जी, टोटल या फिर क्या आ जाएगा, नेट सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो टोटल सैलरी अब वो घर लेके जाएगा उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। तो इसका जो फार्मूला था वो क्या था, ऊपर से नीचे, और इसका फार्मूला क्या बनेगा, हम सम करेंगे यहां से लेकर और यहां तक, तो ये हो गया। और डिडक्शन का फार्मूला क्या बनेगा, सम और यहां से लेकर और यहां तक। ठीक है, अब इसी तरीके से नेट सैलरी, तो मैं लिंक करूंगा किसको, इससे, इस सेल से, टोटल से, ये मैंने लिंक कर दिया, इसको प्रेस कर दिया। अब फिर इसको लिंक करूंगा किससे, टोटल डिडक्शन से, तो वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। और नेट सैलरी क्या होगी, वो मैं नेट सैलरी में से टोटल डिडक्शन को यहाँ पे माइनस। अब सब कुछ जीरो है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे वैल्यूज अभी तक पुट नहीं की गई। तो मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सेल है इसको भी सेलेक्ट किया जाए और फिर इसको भी सेलेक्ट किया जाए और इसको भी सेलेक्ट किया जाए और इसको भी। तो मैंने क्या किया हुआ, कंट्रोल के बटन को प्रेस किया हुआ है और माउस से मैं सिलेक्शन बना रहा हूं और फिर मैं जाऊंगा, इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला चाह रहा हूं, फोरग्राउंड कलर जो है वो ठीक है लेकिन मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ। अब जो फोरग्राउंड कलर है वो क्या है, ठीक है, लेकिन मैंने बोल्ड कर दिया। और साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि इसको Alt HBT को प्रेस करके जरा क्या कर दिया जाए, बॉर्डर्स भी असाइन कर दिया जाए। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूं, ये जो ग्रिड लाइंस हैं पीछे, ये वाली, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इनको गायब करना चाहता हूं। तो व्यू में जाऊंगा और यहाँ से मेरे पास Excel 365 में शो का बटन है, यहाँ से ग्रिड लाइन को ऑफ कर दूंगा। तो आप देखें यहाँ पे ग्रिड लाइंस तो गई और अब आपके पास क्या रह गया, एक ये वाला सेक्शन रह गया। अगर आप इसको Alt HBT एक अलग से बॉर्डर असाइन कर देते हैं, फिर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, अलग से बॉर्डर असाइन कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, अलग से बॉर्डर असाइन कर देते हैं। ये बॉर्डर कैसे असाइन हुआ, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद Alt HBT को प्रेस किया, Alt HBT, यहाँ पे मैंने आगे फिर F4 को प्रेस किया और यहाँ पे भी आके F4 को प्रेस किया। F4 क्यों प्रेस किया, चूंकि एक दफा जो आपने काम कर लिया है उस काम को दोबारा करने के लिए, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 को यूज किया जाता है। अब ये गलती हो गई यहाँ पे, मुझे इस बॉर्डर को यहाँ तक नहीं लेना चाहिए था, इस बॉर्डर को ऊपर तक ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो मैं अब यहाँ पे नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आप माउस से शॉर्ट की से करना चाहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, Alt HBN। अब दोबारा फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको यहाँ से थिक बॉर्डर असाइन कर, ठीक है, इसको भी करना है तो सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद सिर्फ F4 को प्रेस कर दें, तो हो गया। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरीज बनती चली जाएंगी। बेसिक सैलरी मैं चाहता हूँ कि इसकी हो यहाँ पे ये वाली अमाउंट 16,000, ठीक है। और इस तरीके से यूटिलिटी फॉर एग्जांपल इसके पास होनी चाहिए कितनी, 8,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेट सैलरी कैलकुलेट हो रही है। अगर मैं इसमें कार अलाउंस शामिल कर दूं 10,000 का, 10,000 और फिर फ्यूल शामिल कर दूं 3,000, 3,000। अब यहाँ पे सैलरी देखें कैलकुलेट होनी शुरू हो गई। प्रोविडेंट फंड के लिए अगर मैं ये ज्यूम करूं कि ग्रॉस सैलरी का 5% जो है उसको क्या होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड, इक्वल का साइन लगाएंगे, ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और 5% पे इसको मल्टीप्लाई कर, 3,491.25। मैं चाहता हूं कि जो हमारे पास ग्रॉस सैलरी है उसका EOBI कितना होना चाहिए, 0.230%, 0.23%। तो देखें यहाँ पर 160.5975। अब मेडिकल जो है वो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे 1,000। और इनकम टैक्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इनकम टैक्स होता है टोटल सैलरी के ऊपर। तो मैं कहता हूं कि टोटल सैलरी पे जो भी वो कमा रहा है उसके ऊपर 3% क्या होना चाहिए, 2,484.75। लोन अगर उसने लिया हुआ है और 1,500 ये डिडक्ट करवा रहा है। अब आपके सामने सारी यहाँ पे वैल्यूज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पे आपके पास नेट सैलरी बन के आ चुकी है। बाकी जो चीजें हैं, अगर आप इसके ऊपर नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, आप इसके ऊपर लोगो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आप इंसर्ट में चले जाएं, इलस्ट्रेशन में चले जाएं, पिक्चर में चले जाएं, दिस डिवाइस में चले जाएं और यहाँ से आप जो है वो क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाके आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हैं, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर या फिर जो आपकी कंपनी का लोगो है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ये मैंने इंसर्ट किया, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा